जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस में अफवाह चैप्टर करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके 6 तारीख वाले वीकली टेस्ट के लिए भी और साथ ही साथ फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी, जो आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना बिताते हुए और सभी सवालों को देखेंगे हम लोग। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सभी सिलेक्टेड सवाल हैं, अच्छे लेवल के और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इसका पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आप लोगों को पता ही है कि 3 कोना पानी हम लोग बोलते हैं ना कहावत में, कि धरती पर जो है 3 कोना पानी, ये 4 भाग में बांटते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ये 3 कोना पानी है, 1 कोना ज़मीन है। तो 3 कोना पानी का मतलब क्या हुआ? लगभग 70%। ठीक है, तो 70 नहीं 71% राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, नदियों के द्वारा अपर्दन की क्रिया किस भाग में तेजी से होती है? तो नदियों के द्वारा अपर्दन की जो क्रिया होती है वो ऊपरी भाग में तेजी से होती है। अब देखिए अपर्दन का मतलब क्या होता है? क्षति होना कोई भी चीज़ का। मान लो ये पे मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है। अब यहाँ से नदी बह रही है, तो नदी बहेगी तो ये ऊपर वाला मट्टी ही ना लेके जाएगा, ये ऊपर वाला मट्टी ही तो अपर्दन में होगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊपरी भाग में क्या होती है? अधिक होती है। गोखुर झील का निर्माण जो है, निर्माण नदी की किस अवस्था में ज़्यादातर होता है? तो गोखुर झील का जो निर्माण होता है वो मध्य अवस्था में ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है? अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन प्रायद्वीपीय नदी जो होती है ना उसकी विशेषता नहीं है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये बात सही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, ये भी बात सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ छिछली होती है, ये भी बात सही है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ सदा नीरा होती है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका कौन सा विशेषता नहीं होगा? तो ये वाला जो डी टर्म है ये इसका विशेषता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता नहीं है। अब हिमालय से निकलने वाली नदी की विशेषता नहीं, ये आपको बताना है। ये नदियाँ सदा नीरा होती है, बिल्कुल सही बात है। ये नदियाँ लंबी होती है, ये भी सही बात है। ये नदियाँ गहरी होती है, ये भी सही बात है। ये नदियाँ मौसमी होती है, नहीं, ये मौसमी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल होगा वो हो जाएगा मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। याद रखना है आप सभी को, भूलिएगा नहीं, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है भारत के किस भाग में गंगा का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? भारत के किस भाग में गंगा मैदानी क्षेत्र में? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक लग जाएगा ना आपका। ट्रिक क्या लगेगा कि गंगा प्रवेश कर रही है, तो कोई भी चीज़ जब प्रवेश इंसान करता है कहाँ? द्वार से, द्वार से ना आप प्रवेश करोगे, तो द्वार से हरिद्वार। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है, याद रखना है आप सभी को। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है। नमामि गंगे परियोजना का क्या लक्ष्य नहीं है? तो इसमें क्या लक्ष्य नहीं है ये बताना है, क्या लक्ष्य है ये नहीं। तो गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को परिवर्तित, ये जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गंगा नदी अंततः कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी अंत में जाकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है आपको बतानी है। तो गंगा नदी की जो लंबाई होगी वो होगी 2500 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2500 किलोमीटर, याद रखिएगा। दिहोंग के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दिहोंग के नाम से जो नदी को जानते हैं हम लोग वो ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो पश्चिम बंगाल में जानते हैं उसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा नदी जो बहती है ना वो किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जल विभाजक किसे कहा जाता है? तो इसमें जो जल विभाजक कहा जाएगा वो कहा जाएगा पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है ऐसी भाई जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। ठीक है,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो अमरकंटक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रृंखलाएँ। ठीक है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी नहीं है। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदी है वो नहीं है, आपको बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गंगा नदी जो है वो नहीं है। अगला सवाल है हमारा, पश्चिमी घाट की अवस्थिति कैसी होती है? तो पश्चिमी घाट की जो अवस्थिति है वो है उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कह रहा है कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा नहीं बनाती है? काफ़ी अच्छा सवाल। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी? तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाएगी, याद रखिएगा। कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी? तो ताप्ती नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियां अपने मुहाने पर किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो किसका करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि कौन सी दो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? तो आखिर वो कौन सी दो नदियां हैं भाई? तो नर्मदा और ताप्ती। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सी दो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो आशा करते हैं आप लोगों का आज का ये वीडियो पसंद आएगा। टोटल 25 सवाल हमने आपसे पूछा है, तो 25 में कितना नंबर आप लोगों का आया है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसके पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।